अस्सलाम वालेकुम। तो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपी लजीज़ा खीर मिक्स की। और ये हमने भर रबियुल अव्वल वाले दिन बनाई थी और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज़ बनी थी कि सब लोग हैरान हो गए थे। इतनी इजी और इतनी मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में, इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ये देखिए फुल क्रीम वाला फुल मलाई वाला दूध लिया है, तकरीबन 1.5 किलो। मैंने पहले इसको ना उबाल कर रखा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा उबल उबल कर देखिए इसकी बहुत ही मोटी तह मलाई की जम चुकी थी। आप बिना मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना है कोई भी फुल फैट मिल्क। तो अब हमने क्या इसके साथ ही मैंने ना यहाँ पर 1 कप जो था फुल भरकर, वो मैंने चावलों का जो है वो उबाल कर और उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गला कर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि राइस की क्या कंडीशन है इस टाइम। तो मैंने ना अब क्या है, दूध को वापस जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देना है और जो मैंने इसको वापस से गर्म कर लेना है। इसकी बलाई जो है वो इसके अंदर दोबारा से पिघल जाए। और अब मैंने ना इसके अंदर चमचा हिला हिला के इसकी बलाई को इसके अंदर ही मिक्स कर देना है। और साथ में मैंने कूट लेनी है तकरीबन 5 से 6 जो है ना हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती है उसको कूट लेना है। बहुत बारीक नहीं करना है, जस्ट हमने इनके बीजों को थोड़ा सा क्रश कर लेना है और इसके मुंह को इस तरीके से खोल लेना है। और फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैंने इसको इसी तरीके से शामिल कर दिया है। अच्छा, तो मैंने ये 1.5 किलो दूध से बनाई थी। आप इसकी क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में आपका एक हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर आपने जो आपके पके हुए चावल है ना, उबले हुए, आपने इनको इसके अंदर शामिल कर देना है। और चावलों की जो थिकनेस है और जो उसका गलावट है वो आपने बहुत ज़्यादा रखनी है, यानी कि पतले नहीं रखने या पानी उसमें ज़्यादा ना हो। तो बस इतना ही सा आपने ख़्याल करना है। यहाँ मैंने 1 कप के करीब ना अलग दूध निकाल कर रख लिया था। इसके अंदर जो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है लजीज़ा खीर मिक्स का, तो मैंने ये इसके अंदर जो है इस पैकेट को घोल लेना है। ये हमने ला कर रखा हुआ था और अब ना हम इसके अंदर डालकर इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा जादू करेंगे। अच्छा, हमेशा आप लोगों ने खाई होगी सिंपल, लेकिन हम पहली दफ़ा इसके अंदर वेरिएशन कर रहे हैं, वो है चावल डालकर। तो इससे क्या होगा कि इससे इसका और ही जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर ना इतना बड़ा सा एक पैकेट निकलता है। इस सारे पैकेट को जो है हमने डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है। जैसे हम कस्टर्ड को सिंपली मिक्स करके डालते हैं ना, इस तरीके से मैंने दूध के साथ जो है इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और जस्ट इसको थोड़ा सा बीट करके मिक्स कर लिया। देखिए इस तरीके से एक मिक्सचर सा बन गया था। इसके अंदर भी ना ऐसा लग रहा था हल्का हल्का चावल के कुछ दाने या कुछ है। तो बस हमने इस सारे को ना मिक्स करके और इसके अंदर शामिल कर देना। अच्छा, इसके अंदर जो मेवा जात है ना वो थोड़े होते हैं, तो आपने अलग से अपने लिए लेकर रख लेने हैं। जैसे पिस्ता, बादाम, खोपरा वगैरह जो कुछ भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी तो मैं इसके अंदर साथ साथ शामिल करती जाऊँगी। अच्छा, इसके अंदर ना चीनी भी होती है जो पैकेट है, मगर चीनी ना होने के बराबर होती है। इसीलिए जब अपनी चीनी डालें ना, मैंने यहाँ पे पहले हाफ़ कप डाला था और मुझे ना चीनी ये भी कम लग रही थी। मैंने डर डर के थोड़ा डाल रही थी, मुझे लग रहा था कि पैकेट के अंदर भी शुगर होती है तो कहीं ये ज़्यादा ही ना हो जाए और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मीठा ना हो जाए। तो मैं सोच सोच कर डाल रही थी, लेकिन जब मैंने 5 मिनट और इसको पकाया तो जब ये थोड़ा थिक होने लग गया तो मुझे इसके अंदर मीठा और भी कम लगा था। तो मैंने तकरीबन हाफ़ से हाफ़ कप और मज़ीद इसके अंदर डाल दिया था। तो फिर इसकी जो है ना मीठा जो है वो प्रॉपर नॉर्मल हो गया था। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है वो मीठा कम ज़्यादा रख सकते हैं। और बस आपने करना कुछ नहीं है, बस इसको हल्की आंच पे जो है वो पकाना है और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आपने चम्मच को चलाते रहना है। फिर जब ये बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने ये कटे हुए ड्राई डेट्स यानी कि छुहारे जो होते हैं वो मैंने तकरीबन 6 से 7 कटे हुए इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और इसका कोई इतना ज़्यादा ऑसम फ्लेवर आया था, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप चाहें तो आप बाद में भी इसको शामिल कर सकते हैं, और पहले भी मैंने इनको गर्म पानी में भिगो कर रखा था तो मैंने इसको थोड़ी देर बाद शामिल कर दिया था। और देखिए मैं जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए मैं उसको उस तरीके से बनाऊंगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा पतला रखूँगी तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लिया था क्योंकि उसके बाद भी मज़ीद ये गाढ़ी होगी। और फिर मैंने अपनी प्यारी सी डिश देख ली और मैंने इसके अंदर जो है ना इसको डिश आउट कर दिया। और मैंने
जो है ना इसको डिश आउट करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप इसको ओवरनाइट चिल करके ही सर्व कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप गार्निशिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आलमंड्स और ये ड्राई डेट्स थी, मैंने इसको बस जस्ट टॉपिंग के ऊपर डाल दिया था, और कुछ मैंने जो है वो पहले भी इसके अंदर शामिल कर दिए थे। तो बस बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो नट्स आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और कम भी शामिल करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो टॉपिंग पे मैंने अंदर कम यूज़ किए थे, और टॉपिंग पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसीलिए टॉपिंग के लिए रख लिए थे थोड़े से बचाकर। और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप, हमने साइड पर जो है वो खोपरा जो है मैंने इसके साथ जो है ना गार्निशिंग के लिए मैंने रख लिया था। ये भी बहुत अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से ये इन्हेंस कर देता है इसके टेस्ट को, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और गार्निशिंग में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था ये ज़ैफ़रन। गार्निशिंग के इंग्रेडिएंट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट गार्निशिंग करना चाहें या ऐड करना चाहें इसके अंदर, तो वो आप पर डिपेंड करता है। मुझे बस लास्ट में ये थोड़ा ज़ैफ़रन का कलर बहुत प्यारा था, तो मैंने इसको ना लास्ट में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, बस एक चुटकी के करीब, ज़्यादा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो खीर बिल्कुल तैयार है, और ये लुकिंग वाइज भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, और 10 ऑफ 10 मुझे इसके मार्क्स मिले हैं मेरे हस्बैंड से और मेरे घर वालों से। तो आप लोगों ने जब भी बनाना है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने प्यारों के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।